हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए ही है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी चॉइस का कोई और कंटेंट देखें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिन्हें मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आज भी 9 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ वंड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वंड्स। प्रेजेंट के लिए डिवाइन इंटरवेंशन का मैसेज आया है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स ब्रेक थ्रू का कार्ड है, जिसका मतलब है कि पुराने किसी पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं परमात्मा। जैसा पहले चल रहा था, जो सिलसिला पहले चल रहा था, उसको ब्रेक करने के लिए परमात्मा ने तलवार उठाई है। अब कैसा सिलसिला, किस तरह के सिलसिले की बात मैं कर रही हूँ, देखिए आज भी पास्ट की एनर्जी के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कल भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। कल 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेविल के कार्ड के साथ आया था, और आज जो ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये 10 ऑफ वंड्स के साथ आया है। बीच में परमात्मा की तलवार है। तो एक तरह से मैं अगर कहूँ तो आज की रीडिंग और कल की रीडिंग जो है, ये किसी एक ही टाइप के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और रिलेटेड हैं, काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। कल की रीडिंग का जो मैसेज निकला था वो ये कि कोई पैसों का लालची व्यक्ति, जिसके लिए पैसा ही सर्वोपरि है, जो पैसों के बल पे जो आज़ाद फिरा है पास्ट में, जो अपनी जिम्मेदारियों से जिसने मुंह मोड़ा है, जो बहुत ही आज़ाद घूमा है, पैसे की चमक धमक देखकर जिसने अनैतिक रिश्ते बनाए हैं, रिश्तों में एंटर करना पैसों के लिए, और जब मन ऊब जाए, मन भर जाए तो निकल जाना, ठीक है, फिर कहीं दूसरी जगह एंटर करना अगेन पैसा देख के। तो इस तरह का इस व्यक्ति का सिलसिला चल रहा होगा। ओके, और कल जो मैंने रीडिंग की थी उसमें मैसेज निकला था कि ऐसा व्यक्ति जो बार बार नए नए रिश्तों में जाता है पैसे की चमक धमक देख के, वो इस बार किसी रिश्ते में गया है पैसे की ही उम्मीद से। बहुत ही लालची व्यक्ति है, लेकिन इस बार ये जहाँ पर गया है
वहाँ पर ये डेविल के द्वारा जकड़ लिया जाएगा। अब इस बार जो अब ये एंटर हुआ है तो ये निकल नहीं पाएगा। तो कल हमने एक और बात की थी, मैंने कही थी कि ज़रा इमेजिन कीजिए कि किसी डेविल के कंट्रोल में लाइफ कैसी होगी, नर्क जैसी होगी। तो आज की जो रीडिंग है उसमें 10 ऑफ वंड्स का जो कार्ड है वो कल की ही रीडिंग का कंफर्मेशन कर रहा है। कल रीडिंग में जो मैसेज आया था ये आज की रीडिंग ये उसी बात का कंफर्मेशन है। ये जो व्यक्ति है जो बहुत आज़ाद घूमा है पास्ट में, पैसों के बल पे जिसने राज किया है, जिसके पास एक ही खूबी रही है कि इसके पॉकेट में पैसा रहा है, बाकी इसमें कोई काबिलियत नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसे पैसे ही दिखते हैं हर बात में, ये किसी भी रिश्ते में एंटर करता है तो ये देखता है कि इसके ऊपर कितना खर्चा यहाँ पे हो सकता है या इसको कितना आर्थिक लाभ यहाँ से मिल सकता है, इसकी लाइफ में कितनी लग्जरी आ सकती है यहाँ से। तो यही सब देख के ये रिश्तों में एंटर करता है, नए नए रिश्ते बनाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अब ये परमात्मा की तलवार के नीचे आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है प्रेजेंट के लिए, मतलब ये कि अब इसके पर कट रहे हैं। धीरे धीरे होता है ना, ठीक है, अभी तक तो ये अपने मन से सब कुछ कर रहा था और अब ये जिस जगह पे गया है, जहाँ पर भी ये इस वक्त है, ये इसका समझिए कि एंड पॉइंट है। यहाँ से ये नहीं निकल पाएगा। इसके पर काटने के लिए परमात्मा की तलवार उठ चुकी है। इसकी सारी आज़ादी जो ये अब तक जो ये खुला उड़ रहा था, फिर रहा था इधर उधर, अब वो सब कुछ बंद हो जाएगा। और कल की रीडिंग में ये ही मैसेज आया था कि ये जो व्यक्ति है, जिस तरह के व्यक्ति की मैंने बात की, ये व्यक्ति अब तक तो मज़े मज़े में सब कुछ कर रहा था, ठीक है, दूसरों को जलाने के लिए, जो इसके परिवार के लोग होंगे उनको दुखी करने के लिए जानबूझ के अब तक ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन ये ऐसा बुरा फंस जाएगा कि अब इसके लिए वही सब चीज़ें इसके लिए एक इसके गले में फंदा बन जाएंगी और ये कभी निकल नहीं पाएगा। बहुत ही बुरी दुर्दशा इसकी हो जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि 10 ऑफ वंड्स का जो कार्ड है वो कल के ही मैसेज को कंफर्म कर रहा है। 10 ऑफ वंड्स का कार्ड ये बताता है कि जो व्यक्ति है इसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। ये तो इस कार्ड का मतलब है। हर कार्ड का एक बेसिक मतलब होता है, लेकिन ये मतलब डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशनिंग क्या है, कौन से दूसरे कार्ड्स के साथ ये आया है, तो उस हिसाब से ये क्या वाइब्स दे रहा है। 10 ऑफ वंड्स का कार्ड वैसे भी बहुत दुर्दशा का ही कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि जो व्यक्ति है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, वर्कलोड आ गया है, इसकी क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं। यहाँ पर इस रीडिंग में आज की रीडिंग और कल की रीडिंग रिलेटेड ही है, ठीक है। अगर आप तक ये रीडिंग आज पहुँच रही है या आप कभी भी अगर इस रीडिंग को सुनते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कल जो मैंने रीडिंग पोस्ट की थी, मतलब इस रीडिंग के पहले जस्ट पहले जो रीडिंग पोस्ट हुई है उसका टाइटल मैं आपको बता देती हूँ। उसका टाइटल है, जो मेरी कल की रीडिंग थी उसका टाइटल है, पैसों की वजह से जहाँ रुका है वहीं कैद हो जाएगा वो व्यक्ति, ठीक है। ये टाइटल है कल की रीडिंग का। आप ज़रूर इस रीडिंग को सुने,
अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है और आपने जो प्रीवियस रीडिंग है जिसका टाइटल मैंने अभी बताया, अगर आपने वो नहीं सुना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले वो रीडिंग सुन लें और उसके बाद इस रीडिंग को सुने, क्योंकि ये दोनों ही जो रीडिंग्स हैं इनके मैसेजेस बहुत इंटरकनेक्टेड ही आए हैं। कल की रीडिंग में भी ऐसा ही मैसेज था कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही पैसे के दम पे जो बहुत ही आज़ाद फिरा है, एकदम जो जिम्मेदारियों से जिसने मुंह मोड़ा है और जो पैसों का लालची है, पैसों की वजह से जो कहीं पे भी रिश्ता बनाता है, कहीं पे भी ठहरता है, और जब उसका मन ऊब जाता है, उसका काम बन जाता है, उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है। और इसी तरह से ये व्यक्ति करता रहता होगा। और कल की रीडिंग में भी यही मैसेज आया था कि इस वक्त वो जहाँ पर भी ठहरा हुआ है, जहाँ पर भी वो इस वक्त रुका है, वो अब वहाँ से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि डेविल उसको जकड़ लेगा। तो होता है ना, हर शेर को एक सवा शेर तो मिल ही जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज की रीडिंग में भी आया है। आज भी पास्ट की एनर्जी के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है। प्रेजेंट में यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन दिखा रहा है। परमात्मा ने अब उनकी तलवार उठ चुकी है, मतलब अब बहुत हो चुका। ये परमात्मा ने एक तरह से उनका आदेश आ चुका है कि अब बहुत हो चुका, अब इसके पर काटने का समय आ चुका है। ये वही पर हैं जिन्हें लगा के ये एकदम आज़ादी से घूम रहा था। ये वही पर हैं जिसके दम पे ये उड़ रहा था, ठीक है, बिल्कुल बेलगाम। तो अब वही लगाम कसने का समय जो है इसका आ गया है। और प्रेजेंट की एनर्जी के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जिसका क्लियरली मतलब ये है कि अब डिवाइन इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अब इस व्यक्ति का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है या शुरू हो रहा है। इसका डाउनफॉल, बहुत ये उड़ लिया, बहुत इसने दुख दे दिया, धोखे दे दिए सबको। इसका डाउनफॉल अब शुरू हो रहा है। और इसका डाउनफॉल होगा कैसे? इसने अपने परिवार वालों को तो दुखी किया है, इसने उनकी कोई वैल्यू नहीं की, उनको बहुत ही इजीली जो मीन्स उन्हें बहुत इजीली सारे, मैं क्या वर्ड यूज़ करूं, कि उनको डोमिनेट इसने बहुत अच्छे से कर लिया। अपने पैसों का दबदबा इसने बहुत अच्छे से जमा लिया। बाहर भी ये पैसों की वजह से गया तो इसके पॉकेट में भी पैसा, और बाहर भी ये पैसा दूसरों के पैसों पे भी इसने खूब मौज मस्ती कर ली, इस तरह का व्यक्ति। लेकिन अब इसका डाउनफॉल शुरू हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब धीरे धीरे ऐसा इसको दिखने लगेगा कि अब इसके काम नहीं बन रहे। जहाँ पर भी ये गया है ये अब वहाँ से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पर काटे जा रहे हैं परमात्मा के द्वारा। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाएंगी, ये खुद इसकी खुद की हरकतों से ये परिस्थितियां बन रही हैं। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां ये खुद अपनी हरकतों से क्रिएट कर रहा है कि ये अपने लिए एक सफोकेटिंग रूम बना रहा है, ठीक है। इसे कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। 10 ऑफ वंड्स का कार्ड अत्यंत दुर्दशा दिखाता है व्यक्ति की। देखिए, इस कार्ड के अंदर जो वंड्स हैं वो एक्शन की एनर्जी होते हैं, कर्मों की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर कर्मों का बोझ, ठीक है, जिम्मेदारियों से रिलेट करते हैं हम इस कार्ड को। यहाँ पे मैं कुकर्मों के बोझ से इसको रिलेट करूँगी, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है इसका जो भी कुकर्मों का बैगेज रहा है, अब वो बहुत ही असहनीय हो जाएगा। उस कुकर्मों के बैगेज को लेकर के ये एकदम घिसट घिसट के ये चल रहा है व्यक्ति। मुंह भी नहीं उठा रखा है इसने,
सिर झुका हुआ है इसका, मुंह इसने दोनों हाथों, दोनों आर्म्स के बीच में, अपनी दोनों बाजुओं के बीच में मुंह छुपा रखा है और अपने कुकर्मों के बोझे को जैसे तैसे उठाता हुआ ये घिसट घिसट के चल रहा है। ये देखिए, ये जो मैंने वर्ड्स कहे अभी, ये तो मैंने पिक्चर को डिस्क्राइब किया, लेकिन ये इसके जीवन की परिस्थिति होने वाली है, ये इसके लाइफ में ये चीज़ें घटित होने वाली है, मतलब इसकी लाइफ कुछ इस तरह की होने वाली है। एक और बात गौर करने की है यहाँ पर, पास्ट में आया है 9 नंबर, ठीक है, फ्यूचर के लिए आया है 10 नंबर, बीच में है परमात्मा के द्वारा किया जा रहा ब्रेक थ्रू, डिवाइन इंटरवेंशन। अब देखिए 9 नंबर जो होता है वो एंडिंग का नंबर होता है कि कुछ एंड हो रहा है। 10 नंबर जो होता है वो बिगिनिंग का नंबर होता है कि नई शुरुआत। शुरुआत कैसी हो रही है इसकी? कुकर्मों के बोझ तले दबा हुआ व्यक्ति जो अपने कुकर्मों का बोझा एकदम कैसे चल रहा है, ये घसीट घसीट के चल रहा है, जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है, मुंह भी नहीं दिखा रहा है, मुंह छुपाया हुआ है इसने, सर झुकाया हुआ है। तो इस तरह का शर्मसार ये व्यक्ति होने वाला है, मुंह भी नहीं दिखा पाएगा, किसी को दिखाने लायक ही नहीं बचेगा। ये किसे अपना दुख, अपनी तकलीफ ये किसे बताएगा? क्योंकि ये परिस्थिति, ये बुरी परिस्थिति इसने खुद ही अपने जीवन में इसने आमंत्रित की है, ठीक है, ये खुद कारण है अपनी इस दुर्दशा का। तो ये किसे अपना मुंह दिखाएगा, किसे बताएगा अपनी परेशानी के बारे में? क्योंकि ये तो खुशी खुशी गया है उस डेविल के पास। कल के रीडिंग में जो निकला कि ये एक डेविल के पास गया है और वो डेविल अब इसको जकड़ लेगा, ठीक है, उसकी जो भी रूपरेखा है वो अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रेजेंट के लिए परमात्मा का इंटरवेंशन का कार्ड आया है। तो ये जो तलवार उठाई है परमात्मा ने, ये इसी व्यक्ति के पर काटने के लिए उठाई है, क्योंकि बहुत ये आज़ाद घूम लिया, बहुत बेलगाम घूम लिया। लेकिन एक समय आता है जब अच्छे अच्छे पापियों का जो पाप का घड़ा है वो फूट जाता है और उसके बाद फिर परमात्मा की तलवार तो चलती ही है। तो वही इसके साथ घटित होगा। अब जो मैं कह रही थी कि नंबर 9 जो है वो एंडिंग का नंबर है, तो एंड क्या हुआ है यहाँ पर? जो मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है वो एंड हुआ है, इसने खुद एंड किया है। जो अच्छे लोग इसके जीवन में रहे होंगे ना, जिन्होंने इसे कभी रोका होगा गलत रास्ते पे चलने से, जिन्होंने इसे टोका होगा, तो एंड हुआ है उनका रोकना, एंड हुआ है उनका टोकना, क्योंकि इस व्यक्ति ने उस रिश्ते को ही एंड कर दिया होगा, ये उस रिश्ते से ही निकल गया होगा या उन लोगों से ये दूर हो गया होगा जो इसे सही रास्ते पे चलने के लिए कहते होंगे, जो इसे रोकते होंगे, टोकते होंगे, इन्हें बार बार धर्म का ज्ञान सुनाते होंगे। तो एंड हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। और एंड किसी ने किया नहीं है, इसी ने किया है, इस व्यक्ति ने ही उन सब चीज़ों को एंड किया है। तो वही बात है कि जब चींटी के पर निकल आते हैं तो कहते हैं कि अब उसकी मृत्यु निकट आ गई है, इसीलिए चींटी जो है वो उड़ना शुरू कर देती है। तो कुछ ऐसा ही समय इस व्यक्ति का आ चुका है, ठीक है, ऐसा ही समय कुछ इस व्यक्ति का आ गया जब ये उड़ने लगा और बेलगाम उड़ने लगा है। तब परमात्मा ने सबसे पहले किया ये है कि इसे उन सभी अच्छे लोगों से दूर कर दिया है, जिन लोगों की वजह से भी शायद ये बचता रहा होगा।
ठीक है, या फिर जब ये उनसे दूर रहेगा तभी इसको इसके किए की भरपूर सज़ा मिल पाएगी। तो ये भी एक कारण है इसके पीछे कि इसकी खुद की मति भ्रष्ट हो गई और ये खुद उन रिश्तों से निकल गया, उन लोगों से दूर हो गया। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो एंड हुआ है, एंड हुए हैं ऐसे रिश्ते जो इसने खुद एंड किए हैं। और बीच में है परमात्मा की तलवार, ठीक है, जो कि उठ चुकी है इसके पर काटने के लिए। जिस पर से ये उड़ा है, तो उन्हीं परों को काटने के लिए परमात्मा की तलवार उठी है। और नंबर 10, बिगिनिंग किस चीज़ की होगी? ये अपने कुकर्मों का बोझा ये जब ढोएगा तो कुकर्मों का बोझा ढोने की बिगिनिंग होगी। अभी तक तो ये अपने कुकर्मों को स्टोर कर रहा है, बैगेज बना रहा है, फिर उस बैगेज को उठा के चलना भी तो है। तो अभी तो ये अपनी जो है गठरी तैयार कर रहा है। तो इस वक्त अब आप समझिए कि शुरू हो चुका है रियलाइजेशन का समय, जो है वो धीरे धीरे इसका शुरू हो रहा है। और शुरुआत होगी जब ये अपने ही कुकर्मों को फेस करेगा, जब ये अपने ही कुकर्मों के बोझे का सामना करेगा। क्योंकि जब परिस्थितियां एकदम विपरीत आती है ना, तब जो मनुष्य है वो चिंतन भी करता है कि पास्ट में उससे क्या क्या गलतियां हुई हैं। देखिए, अगर कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और उसके ऊपर अगर दुख का समय आता है, ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में हमेशा सुकर्म किए हैं, सही मार्ग पे चला है, और अगर उसके ऊपर विपरीत परिस्थितियां आती है ना, वो उबर जाता है। वो व्यक्ति जो सुकर्मी है, जिसने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, अन्याय नहीं किया, हमेशा धर्म के रास्ते पे चला, सभी कर्तव्यों का पालन किया, तो उसके जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं वो एक तरह से एक टेस्ट होती है उसकी अच्छाई का। और उसको, क्योंकि ऐसे सुकर्मी व्यक्ति को परमात्मा का ही आसरा होता है, परमात्मा का ही आश्रय होता है, तो बहुत ही ईजीली वो निकल जाता है। जो भी उसको दुख भोगना होता है, जो उसका प्रारब्ध होता है पूर्व जन्मों का, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन उसके लाइफ में आती है, लेकिन वो क्षणिक होती है, कुछ समय में वो टल जाती है। और वो जब उस दुख के समय में वो सुकर्मी व्यक्ति, वो अच्छा व्यक्ति जब परमात्मा के सामने रोता है ना, तो उसको गिल्ट किसी चीज़ का नहीं रहता, उसका मन भारी नहीं होता। जब वो रोता है तो उसका मन एक्चुअली परमात्मा के सामने रो के हल्का हो जाता है कि जो भी दुख है परमात्मा आप देख लीजिए। और जब वो अपना पास्ट देखता है, और ऑफ कोर्स उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी इस जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हमेशा सही रास्ते पे चला, तो उसका मन भारी नहीं होता। पूर्व जन्म में जो रहा हो उसकी वजह से उसके जीवन में मुश्किल परिस्थिति आती है, तो परमात्मा को सरेंडर कर देता है, अपना बोझा वो बहुत आसानी से परमात्मा के चरणों में रख देता है, और वो रो के हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया है पास्ट में, तो वो रो के हल्का हो जाता है। लेकिन जब कोई पापी व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जवानी बिता दी अनैतिक आचरण करते हुए, गलत मार्ग पे चलते हुए, एक अवस्था तो आएगी जब वो थकेगा, रुकेगा, जब उसे परमात्मा की मार उसको पड़ेगी, समय की मार पड़ेगी। तो जो चीज़ें वो एकदम अभी दुनिया मेरी मुट्ठी में सोच के कर रहा है, अभी वो क्या कर रहा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने अनैतिक संबंधों की बात की, तो हो सकता है कि जो इस तरह का होता है कि जो नकारात्मक लोग होते हैं ना, नार्सिसिस्ट टाइप के, वो ऐसा करते हैं जानबूझ के दूसरों को दुखी करने के लिए, अपने परिवार वालों को दुखी करने के लिए, अपने स्पाउस को दुखी करने के लिए जानबूझ के वो बाहर
रिश्ता बनाते हैं, दूसरों के पैसों पे मौज करते हैं, अपने पैसों के बल पे बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मेरी कोई जवाबदेही किसी के प्रति नहीं बनती, ठीक है, मेरे पास क्योंकि पैसा है। इस तरह की उनकी सोच होती है, इस तरह की उनकी विपरीत बुद्धि होती है, कुबुद्धि होती है, जो उनको पतन की तरफ ले जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने स्पाउस को जलाने के लिए या दुखी करने के लिए वो जानबूझ के उनको ये जताते हैं कि वो बाहर किसी के साथ एंगेज हैं, ठीक है। तो ये पहले वो मस्ती मस्ती में करते हैं। तो यही इस व्यक्ति ने किया होगा। लेकिन इस वक्त ये जिसके साथ भी है, कल की रीडिंग में भी आया था, आज की रीडिंग में भी ये आया है कि इस वक्त ये जिसके साथ भी है, ये वहां पर ये अब नहीं निकल पाएगा, अब ये वहां से नहीं निकल पाएगा, ये फंस गया है और बद से बदतर इसकी जो स्थिति है वो होती चली जाएगी। मैंने अभी हाल ही में मैंने पर्सनलाइज्ड रीडिंग की थी, एक उसमें निकला था, तो वो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, शायद आप लोग रिलेट कर सकें। ऐसा होता है, आप देखेंगे जो बेकार लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनका जो लीगल पार्टनर है, जिसके साथ उन्होंने ऑल द रिचुअल्स सब कुछ करके जिसके साथ उन्होंने शादी की है, तो जो उनका लीगल पार्टनर है वो उसके सामने तो वो सारे नाटक करते हैं, सब एकदम डोमिनेशन करते हैं, एकदम जो भी कुछ एकदम मीन्स सारा ड्रामा करते हैं, लेकिन वो बाहर वाले को खुश रखते हैं, ठीक है, बाहर वालों को वो खुश रखते हैं। जिसके साथ होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ समय उसके साथ अच्छा रहते हैं, फिर सारे ड्रामे शुरू करते हैं। क्योंकि अब इनको वहां से निकलना है, तो निकलने से पहले वो पूरा ड्रामा करेंगे, एकदम ऐसा माहौल बना देंगे, एकदम सड़ा देंगे पूरा रिश्ता, रिलेशनशिप। क्यों? ताकि वो इजीली निकल सके वहां से, बिना मतलब के लड़ाई झगड़े, एकदम ड्रामा नाटक सब कुछ भरपूर कर देंगे, क्योंकि अब इनको निकलना है। फिर जहां ये दूसरी तरफ जाएंगे वहां पे लव बॉम्बिंग करेंगे, एकदम दिखाएंगे कि भाई मैं ही हूं बस, और तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मैं ही हूं, इस तरह से। फिर जब वहां से भी उनका अपना जब हो गया, उनका काम निकल गया, या उनका अब मन भर गया वहां से, तो अब उनको कोई दूसरा चाहिए, तो फिर वहां पे भी वो सारा नाटक ड्रामा सब करेंगे, एकदम इस तरह से पूरा माहौल बना देंगे, एकदम सड़ा देंगे। क्योंकि वो इजीली वहां से निकल सके। ये टेंडेंसी होती है इन नकारात्मक लोगों की। ये जो बहुत ही गिरे हुए लोग होते हैं, जो एकदम कुसंस्कारी होते हैं, इसी तरह के लोग जिनकी बात हम आज और कल की रीडिंग में हमने की है, कि पैसों के बल पे जो राज करते हैं दूसरे कौन, अपने ही परिवार के लोग पैसों के बल पे ही ये आज़ाद घूमते हैं, किसी के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं समझते ये, और बिल्कुल असामाजिक तत्व, मैं कहूँगी असामाजिक तत्व होते हैं ये लोग। तो इसकी जो शुरुआत जो हो रही है, अभी तो ब्रेक थ्रू हो रहा है, अभी तो इसको धीरे धीरे अब इसका नशा उतर रहा है, अब इसका भ्रम टूट रहा है। अब कब तक जो व्यक्ति है, कब तक अनैतिक रास्तों पे चलता रहेगा? कभी तो थकेगा ही थकेगा। या तो खुद से समझदारी करके रुक जाए, ठीक है, कोई व्यक्ति खुद संयम से जिए। दो तरीके होते हैं ना, कि या तो खुद से संयम से चलो, संयम से जियो, धर्म के मार्ग पे चलो, या फिर जब परमात्मा की लाठी बजती है तो उसके बाद जब सर पे डंडे पड़ते हैं परमात्मा के, जब मुश्किल हालात मिलते हैं, झेलना पड़ता है, तो उसके बाद तब तो ऑटोमेटिकली फिर मन में वो, अंतर मन में वो रोना धोना शुरू हो ही जाता है कि ये मैंने क्या कर लिया। तो इसका भी वो समय आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। तो नंबर 10 का कार्ड है, इसका जो बिगिनिंग होने वाला है, तो वो इसकी दुर्दशा शुरू होने वाली है, इसके
दुर्दशा का बिगिनिंग होने वाला है, मैं ये कहूँगी। और ये पापी जब परमात्मा के सामने रोएगा ना, तो इसका मन हल्का नहीं होगा, इसका मन कभी हल्का नहीं होगा। किसी भी तरह का आंसू या कितना भी आंसू बहा ले, इसका मन कभी हल्का नहीं होगा। ये जो वो भार है, जो इसके कुकर्मों का भार है, अब ये इसको अपने सर पे उठा के चलना ही पड़ेगा। अभी तक तो ये इकट्ठा कर रहा है, अभी तक तो ये गठरी तैयार कर रहा था, अब परमात्मा की इंटरफेरेंस हो रही है। अब धीरे धीरे इसका नशा जो है वो टूटेगा, टूट रहा है। अब इसका मन उबना शुरू होगा, यहाँ से भी जो ये करता रहा है, लेकिन पास्ट में ये निकल जाता था, यहाँ से ये नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और इसकी जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जाएगी, बहुत बुरी तरह ये मीन्स बर्डन में आ जाएगा। अब इसको जो आगे की जो इसकी ज़िंदगी है वो ऐसे ही घिसट घिसट के अपने कुकर्मों का बोझा लेके इसको चलना है, ठीक है। तो ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। तो अब जो हम जिस आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी तो एक बहुत ही एक पॉजिटिव वर्ड है आज़ादी। ये तो आज़ादी का मिसयूज़ कर रहा है, ये तो निरंकुश घूम रहा है। तो अब इस निरंकुश व्यक्ति के पर कटने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो ये मैसेज है वो यही आया है कि अब वो जो निरंकुश व्यक्ति है जो उड़ रहा था अभी तक, अब इसमें स्टॉप लगने वाला है और अब परमात्मा की तलवार उठ चुकी है, इसके पर जो है वो अब कटने वाले हैं। तो परमात्मा की तलवार के नीचे अब ये व्यक्ति आ चुका है, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी में है। अब इसको धीरे धीरे अपोजिट सिचुएशंस मिलने लगेंगे और बहुत ही सफोकेटिंग इसकी लाइफ हो जाएगी, क्योंकि अब ये निकल नहीं पाएगा। जहाँ पर भी है तो यहाँ पर अब ये दबाव में आ जाएगा। अभी तक ये दूसरों को डोमिनेट कर रहा था, अब ये खुद डोमिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि अब सज़ा भोगने का समय जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज निकल के आया है रीडिंग के अंदर। तो बिल्कुल अब परमात्मा की तलवार उठ चुकी है और अब इसके पर जो ये बहुत फड़फड़ा रहा था, तो अब इसके पर कटने का समय आ चुका है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो भी लोग हर्ट हुए हैं, जिन मीन्स जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, अगर वो इस तरह के किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, डेफिनेटली आए होंगे, क्योंकि अगर ये रीडिंग आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपसे कनेक्टेड है किसी न किसी तरह से, ऐसा व्यक्ति आपसे कनेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपने अपने कर्मों का बोझा तो सबको ढोना ही है, कर्मों का फल तो सबको ढोना ही है। आपके जीवन से ये नकारात्मक व्यक्ति अगर निकल चुका है तो बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है आपके लिए, और बिल्कुल इस तरह की कल्पना भी ना करें कि ऐसा नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन में सुधर के वापस आ जाएगा, या सुधरना जो वर्ड है, ये आप समझिए कि जो ये पापी लोग होते हैं इनको रियलाइजेशन होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सुधर के वापस आ जाएंगे और फिर वैसा कभी नहीं करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो नकारात्मक लोग हैं, ये अपनी नकारात्मकता तब फैला पाते हैं जब इनके सामने कोई प्योर सोल रहता है, ठीक है। इनके ड्रामे ये उन्हीं प्योर सोल्स के आगे करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि वो जो प्योर सोल है वो शरीफ है,
वो सही है। और इनके ड्रामे, जो भी इनके ड्रामे होते हैं नकारात्मक लोगों के, तो इनके जो ड्रामे हैं वो प्योर सोल उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा या वो संभालने की कोशिश करता रहेगा। तो इसलिए जब भी ये किसी प्योर सोल के कनेक्ट में जाएंगे तो इनके अंदर का जो वो जानवर है, जो वो राक्षस है, वो जाग ही जाएगा। क्षण भर के लिए अगर इन्हें जो भी इनके कुकर्म है, जब ये उसके कुपरिणामों के अंदर आएंगे तो ऑफ कोर्स इनको डर लगेगा, ये घबराएंगे, इन्हें कष्ट जब होगा तो ये भागेंगे उसी प्योर सोल की तरफ, उन्हीं अच्छे लोगों की तरफ जिनसे कभी ये दूर भागा है ये व्यक्ति। और जो प्योर सोल है वो तो हमेशा गिवर की एनर्जी में होता है और फिर से वो ये बेवकूफ़ी कर सकता है कि अच्छा ये सुधर के वापस आ गया, जबकि ये नकारात्मक लोग कभी नहीं सुधरते। ये टूट जाते हैं लेकिन कभी झुकते नहीं। थोड़ी देर के लिए अगर इसको रियलाइजेशन होगा भी तो वो रियलाइजेशन नहीं होगा, वो डर होगा, क्योंकि ये कष्ट झेल ही नहीं सकते। ये दूसरों को कष्ट दे सकते हैं, ये खुद कष्ट नहीं झेल सकते। तो उस कष्ट के डर से जब ये गिड़गिड़ाते हुए हो सकता है झुक कर के सामने से वापस उस प्योर सोल के पास आएंगे या आए, और प्योर सोल ने अगर इनको दोबारा से स्थान दे दिया, दोबारा से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि फिर थोड़े समय के बाद वो नकारात्मक व्यक्ति उन्हीं प्योर सोल्स से एनर्जी लेकर के, उनकी एनर्जी को सक करके फिर से वो दोबारा कुछ समय के बाद वही सारी टेंडेंसीज को रिपीट करने लगता है, और यही सच्चाई है। इसीलिए इस तरह का नकारात्मक व्यक्ति अगर आपके जीवन में आया है और आपसे दूर हो गया है तो बिल्कुल आप इस भ्रम में मत रहिए कि वो सुधर के वापस आएगा। ठीक है, वो सुधरेगा, ज़रूर सुधरेगा, उसको रियलाइजेशन होगी। लेकिन अगर वो आपके पास दोबारा आया और आपने उसको जगह दे दी तो आप ये पाएंगे फिर से कि कुछ समय के बाद, क्योंकि आप तो हमेशा गिवर की एनर्जी में है और ये चीज़ उसको पता है, क्योंकि जो डेविलिश लोग होते हैं, जो नकारात्मक लोग होते हैं, वो प्योर सोल्स, डिवाइन सोल्स की ही ऊर्जा खाते हैं, उन्हीं की एनर्जी सक करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से प्योर सोल को ड्रेन कर देते हैं, डोमिनेट करते हैं, ड्रेन करते हैं, और उन्हीं के प्रेजेंस में ये सारी जो इनकी मौज मस्ती है ये कर पाते हैं। इनके जीवन में जब तक प्योर सोल रहेगा ये खुला आज़ाद घूमते रहेंगे, क्योंकि इनको पावर ही वहीं से मिलती है। प्योर सोल को डोमिनेट करके ही कोई भी नकारात्मक व्यक्ति जो है वो उड़ता है बाहर, मनमौजी कर पाता है, मौज मस्ती कर पाता है, घर में एकदम शेर की तरह दहाड़ता है, और ताकि उससे कोई क्वेश्चन ना करे। ठीक है, और बाहर जो है फिर वो सारे अनैतिक काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको मन में ये खुशी मिल रही है कि घर में कोई है जो इस बात से परेशान हो रहा है। तो एक्चुअल में जो नकारात्मक लोग होते हैं उन्हें प्योर सोल को परेशान करके ही एनर्जी मिलती है। उनकी हरकतों से प्योर सोल की एनर्जी ड्रेन होती है और इनकी एनर्जी बूस्ट होती है, क्योंकि ये जो एनर्जी खाते हैं ये नकारात्मक लोग, ये उन्हीं प्योर सोल्स की एनर्जी खाते हैं। तो प्योर सोल की प्रेजेंस में ही कोई भी नकारात्मक व्यक्ति जो है वो उपद्रव कर सकता है। जब परमात्मा इन प्योर सोल्स को इन नकारात्मक लोगों से दूर कर देते हैं, तब इन नकारात्मक लोगों को इनके खुद के द्वारा जो नकारात्मकता यूनिवर्स में इन्होंने फैलाई है, फिर इनको अपनी ही नकारात्मकता का सामना करने को मिलता है, लोगों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में। ये ऐसे ऐसे लोगों से जा मिलते हैं जो इन्हीं को कूट देते हैं। ठीक है,
परिस्थितियों की मार इनको पड़ने लगती है और फिर वो वहाँ से जब इनका कष्ट भोगने का समय आता है तब ये वहाँ से निकल भी नहीं पाते। ठीक है, तो इस तरह का यही होता है। तो नकारात्मक व्यक्ति जितनी जल्दी आपके जीवन से चला जाए तो उतना ही बहुत अच्छी बात है। दोबारा ये कल्पना मत कीजिए कि वो सुधर के वापस आएगा, क्योंकि सुधरा बुधरा वो कुछ नहीं होगा। वो आपके कांटेक्ट में आते ही फिर आपको परेशान करने के लिए वो सब कुछ दोबारा से वही सब कुछ करेगा जो वो करता रहा है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये जो नकारात्मक लोग होते हैं, वो अगर किसी प्योर सोल के साथ हैं तो वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, वो सालों साल वो उसी तरह की गंदी हरकतें वो करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मन ही मन मज़ा आता है कि उन्होंने किसी को दुखी कर रखा है, किसी प्योर सोल को उन्होंने दुखी कर रखा है। इसी ख्याल से वो खुश होते रहते हैं और वो कुकर्म करते रहते हैं। ओके, ये डेविल और डिवाइन का जो ये वॉर है, ये तो हमेशा चलता ही रहता है। तो जितनी जल्दी कोई भी डिवाइन सोल किसी डेविलिश सोल से अलग हो जाए वो बहुत अच्छी बात है और वो परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। तो चलिए, ये सब तो है ही। डेविल और डिवाइन की जो लड़ाई है वो तो चलती ही रहती है। हर डेविलिश व्यक्ति जो है वो डिवाइन सोल को देख करके हर नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा को देख के खिंची चली आती है। क्यों? क्योंकि उसी सकारात्मक व्यक्ति को परेशान करके उसे पावर मिलती है, उस नकारात्मक व्यक्ति को पावर मिलती है। और जो सकारात्मक जो लोग होते हैं, जो डिवाइन सोल होते हैं, वो बेचारे ड्रेन होते चले जाते हैं। कहीं से ये नकारात्मक व्यक्ति सुधरने नहीं वाला और उसकी हरकतों के बारे में सोच सोच के उनका अपना जीवन जो है वो जहन्नुम बन जाता है। उनकी अपनी लाइफ हेल बन जाती है और उनकी लाइफ हेल बना के जो ये डेविलिश लोग होते हैं, ये खूब अनैतिक आचरण करते हैं और खूब आज़ाद घूमते हैं बाहर। तो ये चलता रहेगा तब तक जब तक कोई डिवाइन सोल दूर नहीं हो जाती किसी डेविलिश सोल से। तो ये जो डेविलिश सोल है, जो पैसों के बल पे जिसने खूब अय्याशी की है, ये अब इसके जो पर हैं वो कटने का समय आ गया है। इसकी आज़ादी जो है उसको अब वो मीन्स इसकी जो आज़ादी है इसको स्टॉप करने के लिए परमात्मा की तलवार उठ चुकी है। अब इसका जो नशा है वो धीरे धीरे अब टूट रहा है और इसकी जो भविष्य की इसका जो जीवन शुरू होने वाला है 10 ऑफ वंड्स वाला, जो नई बिगिनिंग है इसके लाइफ में, वो वही है। अपने कुकर्मों का जो बैगेज है वो अपने ऊपर उठा के एकदम पैरों को घसीट के चलता हुआ, लदा हुआ ये व्यक्ति शर्मसार मुंह छुपाए हुए आगे चलने पे अपनी लाइफ को इसी तरह से इसको आगे लेकर के जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है रीडिंग में। आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, तो अब समय है जो मेरे प्रिय लिसनर्स हैं उनके मैसेजेस को पढ़ने का। बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे हैं मेरे सभी लविंग लिसनर्स ने और उनमें से जो 3 मैसेजेस मैंने पिक किए हैं रीड करने के लिए, उसमें पहला है तुकाराम तलवार जी का और उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा रीडिंग सुनने में आया और ये रीडिंग सुनकर मन को शांति मिली। थैंक्स मैडम। थैंक यू तुकाराम जी कि आपने मैसेज करके मुझे अपनी फीलिंग बताया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ना, उन्हें देखना, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलता है कि जो मेरी रीडिंग, जो प्रीवियस रीडिंग जो रही, वो कितना आपसे कनेक्ट कर पाई। तो थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। शैलेंद्र शर्मा जी लिखते हैं, अति सुंदर रीडिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और परमात्मा का, आपने मेरी सोई हुई आत्मा को जगा दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने भी जो मुझे ये
मैसेज करके जो आपने ऑफ कोर्स मेरे मन को प्रसन्नता जो आपने दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भास्कर शर्मा जी ने लिखा है, आपने अच्छी तरह से हमें पहले से पूरी बात बताकर आगाह कर दिया। आपकी रीडिंग सच में यूनिक है। ऐसा रीडिंग मैंने पहली बार सुना है। आपकी ये रीडिंग हमें नर्क में जाने से निश्चित रूप से बचाएगी। इतना सुंदर मार्गदर्शन के लिए, इतने सुंदर यूनिक रीडिंग के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की, सुख संपत्ति की, समृद्धि की ईश्वर से कामना करता हूँ। थैंक यू विजय भास्कर जी, इतनी प्यारी विश आपने मेरे लिए की और ये ब्लेसिंग है। ऑफ कोर्स ये मेरे लिए आपकी शुभ कामना जो है, ये मेरे लिए डिवाइन का ब्लेसिंग ही है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते रहिए और मुझे इंस्पायर करते रहिए रोज़ रीडिंग करने के लिए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। जो मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने कल क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने आप लोगों के आंसर्स जो हैं वो उनकी रीडिंग करके मैंने पोस्ट कर दिया है। तो आप जो लेटेस्ट मेंबर स्पेशल वीडियो है, आप उसमें अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं जिन्होंने मुझसे कल क्वेश्चन पूछा था। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और 159 रुपीज़ में अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछिए। हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं। आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवाइए, या तो मेरे चैनल के मेंबर बनके या फिर मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेके। अभी देखिए, अब जिन्होंने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने 5-6 क्वेश्चंस एक ही साथ उन्होंने पूछ लिया, और ये प्रिविलेज उनको इसलिए है क्योंकि वो मेरे चैनल के मेंबर हैं। और अगर वो यही क्वेश्चन अगर वो पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेते मुझसे या किसी से भी, तो उनको पर क्वेश्चन के हिसाब से उन्हें चार्ज पे करना पड़ता। ओके, और पर्सनलाइज्ड रीडिंग के चार्जेस जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेरे चैनल का मेंबर बनने का बेनिफिट उनको ये मिला कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने एक ही साथ पूछे और उन सब के लिए उन्होंने पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवाया। तो बिल्कुल, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है और आप उसके लिए अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड निकलवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स आप निकलवा सकते हैं मेरे चैनल के मेंबर बनके। या तो मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, या फिर मुझसे आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेकर भी आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।